हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती 2025 के एग्जाम 17 अगस्त 2025 को होने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन पे बात करी और कहा कि सर ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है पटवारी का, इसके लिए आप एक वीडियो बनाइए या एक कोर्स तैयार कीजिए। और कुछ ने कमेंट बॉक्स में भी ये बातें लिखी, ये आपके सामने हैं। सर पटवारी इंग्लिश का वीडियो बना दीजिए। सर मैं पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप मुझे गाइड करें कि मैं कैसे तैयारी करूं। एक लिखता है सर पटवारी टॉपिक पढ़ाएं, सिनोनिम और एंटोनिम भी पढ़ा दीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूं, माय डियर, सिनोनिम और एंटोनिम यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है, ये वोकेबुलरी है, ये शब्द ज्ञान है, तो ये आपको रटने पड़ेंगे। ये पढ़ाया नहीं जा सकता, ये तो वन वर्ड जैसे होता है सिनोनिम एंटोनिम्स, तो ये तो वोकैबुलरी, ये तो आपको देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपने जो मुझे पूछा और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया उसका जवाब आपके सामने है। ये है राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती का कोर्स। ध्यान से सुन लीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये 4 टॉपिक हैं आपके कोर्स में। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। सबसे पहली चीज़ है कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समझ। एक बात, अब ये आप कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, समझ कहते हैं, इसमें अनसीन पैसेज भी आता है, लेटर एप्लीकेशन भी आता है, पैराग्राफ भी आता है, समरी भी आती है, ये सब चीज़ें आती हैं। यानी वो कुछ लिखवाकर या एक पैसेज देके और उसको आपको पढ़ने के लिए कहेंगे और उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो आपकी समझ देखना चाहते हैं कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग का तरीका क्या है, या कोई एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं आपसे, या कोई पैराग्राफ लिखवा रहे हैं, या अनसीन पैसेज में से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह सुन लीजिए, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ये पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। समझ गए आप? यानी कि अगर इंग्लिश का कोई अनसीन पैसेज आ रहा है उसको आप पढ़ेंगे, अगर उस पूरे पैराग्राफ को आप समझ गए, उस पैसेज को समझ गए, तो क्वेश्चन के आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं है। अब प्रश्न ये है कि वो जो पैसेज आएगा उसको समझने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अब अनसीन पैसेज तो जिसका नाम ही अनसीन है, तो कोई भी मतलब पैराग्राफ आ सकता है, और उसमें आने वाले शब्द यानी वोकेबुलरी, एक एक शब्द का आपको हिंदी नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप उस अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना उसको पढ़ते ही रह जाएंगे। आप अच्छी तरह समझते हैं सच क्या है। फिर आता है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स एंड करेक्ट यूजेस। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, सेंटेंस में एरर्स निकालनी होती हैं, ये जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका बेस प्लस पूरी ग्रामर नहीं पढ़ी हो। क्योंकि कॉमन एरर्स नाम का जो टॉपिक है, इससे जो रिलेटेड सेंटेंस आएंगे उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक हो सकती है। वो आर्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं, प्रीपोजिशन को लेके पूछ सकते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डिग्री सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जितने भी टॉपिक हैं, है ना, एब्सोल्यूट फ्रेज भी है, फ्रेज इन ऑपरेशन भी है, पार्टिसिपल भी है, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज आप सेंटेंस के अंदर किसी कीमत पे एरर नहीं ढूंढ पाएंगे अगर आपका बेस क्लियर नहीं है। और रही बात सिनोनिम एंटोनिम और फ्रेजेज एंड इडियम्स की, फ्रेंड्स ये चीज़ आपको रटनी है। तो मेन चीज़ ये आ रही है कि अगर आप इस एग्ज़ाम के अंदर क्लियर होना चाहते हो तो फिर एक ही बात स्ट्रांगली कहूँगा कि आप बेस बनाएं। बार बार मतलब जो ना कोर्स खरीदें या बार बार अपनी तैयारी करें, इससे बढ़िया है कि आप फुल कोर्स से जुड़िए और एक बार बेस बना के सब कुछ ख़त्म कीजिए। फ्रेंड्स, as long as doubts are not cleared, liberation is never possible। तो बेस बनाएं, जब आपका बेस बन जाएगा तो आप सीना ठोक के कहेंगे नो वन कैन प्रिवेंट द सन फ्रॉम राइजिंग। सूर्य को उगने से कोई नहीं रोक सकता।